सौरभ सौरभ कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त झारखंड से हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, 38 विधानसभा सीटों पर दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है। झारखंड में कौन से मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? वो मुद्दे जो कि आम जनता से जुड़े हुए हैं या फिर वो मुद्दे जो कि नेताओं की तरफ से जनता के बीच सेट करने या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, जिसमें हेमंत सोरेन के जेल जाने से लेकर बाहर आने तक का मुद्दा है, या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं का वहीं झारखंड में मौजूद रहकर झारखंड के आदिवासियों के हक की बात करने वाला मुद्दा है, या फिर महंगाई, रोजगार, या कुछ और नजर आ रहा है आपको जमीन पर? जी बिल्कुल, अगर आम लोगों की बात करें तो निश्चित तौर पर आम लोगों का जो मुद्दा है वो महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई और स्वास्थ्य को लेकर उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर पॉलिटिकल दलों की बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरीके से बीजेपी जो है वह लगातार झारखंड में घुसपैठियों की बात कर रही है, वो लगातार भ्रष्टाचार की बात कर रही है। दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री के तरफ से कई योजनाएं चलाई गई, इसका कहीं ना कहीं फायदा आम लोगों को जरूर मिल रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो गिरिडीह जिले में है, और गिरिडीह जिले की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 2 विधानसभा जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। पहला जो विधानसभा है वो गंडई जो है वो विधानसभा है, जहां से खुद हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन वो उम्मीदवार है। हालांकि 6 महीने पहले भी जो बाय इलेक्शन हुआ था वो उसमें वो पहली बार चुनाव लड़ी थी, विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, और करीब 27,000 वोटों से उनकी जीत भी हुई थी। लेकिन इस बार जो सामने जो कैंडिडेट है, यानी जो पहले कैंडिडेट थे जून में जो चुनाव हुआ था, लेकिन अब उनके सामने जो कैंडिडेट है मुनिया देवी काफी सशक्त और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखी जा रही है। दूसरी तरफ अगर गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो निश्चित रूप से यहां भी कांटे की लड़ाई है। जो एक तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं। मुद्दों को लेकर अगर बात करें तो क्या लगता है कि मुद्दा दोनों तरफ से, इंडिया गठबंधन से और एनडीए गठबंधन से, अलग अलग मुद्दों की बात की गई, तो आम लोगों के लिए कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि जिसकी बात किसने ज्यादा की, एनडीए ने या इंडिया गठबंधन? देखिए सर, जैसा कि अभी है माने दोनों पार्टी तो अपना अलग अलग राग गा रहे हैं, लेकिन मेन यहाँ है कि रोजगार सबसे अति आवश्यक है। उसके बाद विकास होना अति आवश्यक है। जैसे राज्य का विकास हो, यहाँ का शिक्षा का विकास हो, जैसे यहाँ के लोगों और बच्चों का विकास हो, रोजगार मिल सके, मेन मुद्दा यही है। सर, दोनों तरफ से अलग अलग नारे दिए जा रहे हैं। एनडीए के तरफ से कहा जा रहा है कि परिवर्तन होगा झारखंड में इस बार। इंडिया गठबंधन के तरफ से कहा जा रहा है कि एक ही नारा, हेमंत दोबारा। हेमंत दोबारा ना सर, जैसे जो अपना अपना सोच है। आपका बीजेपी अलग है, ये अलग है। अब जिसका जैसे सोच है अपना अपना, ये तो अकेले हम नहीं बता सकते हैं। कुछ महिला मतदाता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम ये बताइए, कल्पना सोरेन जो है वो स्टार प्रचारक के तौर पर उभरी हैं, तो उनको किस तरीके से देखती हैं जब वो भाषण देती हैं? पता नहीं सर, आज तक तो कल्पना सोरेन को फोटो में देखे हुए, आज तो उसका भाषण सुने नहीं हम। कभी भाषण कभी सुने नहीं, पर सिर्फ फोटो में ही देखे उनको। और क्या बतावे। आपने वोट कर लिया? जी हाँ। तो दिमाग में क्या चल रहा है, किस मुद्दे के साथ आपने वोट किया है? कुछ नहीं सर, जैसे सब वोट दे रहे थे वैसे आके वोट दे दिए। ये बताइए, मुद्दा आप लोगों के सामने क्या है? अगर झारखंड गिरिडीह की बात करें तो क्या लगता है कौन सी चीजें शहर में नहीं हुई जो होनी चाहिए थी? आम लोगों की शिकायत क्या है? हम लोगों की शिकायत बस इतना है कि बच्चों को थोड़ा बहुत ज्यादा अधिकतर उसको शिक्षित किया जाए, बेरोजगारों को उसको थोड़ा बहुत रोजगार दिया जाए। और क्या चाहिए हम लोग को? बस आम सभा में जैसा होता है वैसा ही इनमें भी, मतलब हम लोग को यही मुद्दा है कि बहुत सारे हैं जिसको अभी बेरोजगार बैठा हुआ है, उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आप युवा हैं, आपको लगता है कि जो झारखंड के युवाओं को जो शिक्षा मिलना चाहिए वो मिल रहा है झारखंड में, रांची में, या तमाम जो झारखंड के शहर हैं उसमें? जी हाँ, ऐसा तो लग रहा है, मिल तो रहा है। रोजगार आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, हमको उतना पता भी नहीं है।
तो सबसे बड़ी बात है कि अगर झारखंड की बात करें तो निश्चित तौर पर दोपहर 1 बजे तक झारखंड में जो भी मतदाता थे उनमें काफी उत्साह दिखाई दे रहा था और उसी को लेकर मैं दावे से कह सकता हूं कि दोपहर 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है, अगर पूरे झारखंड राज्य की बात करें तो निश्चित तौर पर 50% से ज्यादा है। तो निश्चित रूप से यह काफी बड़ी बात है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे हैं कि जो मतदाता हैं वो ज्यादा जागरूक नहीं है, दूसरी तरफ अगर झारखंड की बात करें तो निश्चित तौर पर सुबह से ही लंबी लंबी कतार जो है वह मतदान केंद्र पर दिखाई दे रही थी और निश्चित रूप से जो ब्रांड एम्बेसडर है वो MS धोनी को बनाया गया था। MS धोनी लगातार झारखंड के जो लोग थे उनसे लगातार अपील कर रहे थे और एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि सबसे पहले आप वोट देने जरूर जाएं क्योंकि ये आपका अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है और ये चिंता की भी बात है उन तमाम दलों के लिए जो यह देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो झारखंड में बढ़ गया है। अब ये वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है ये किस करवट बैठेगा निश्चित रूप से ये 23 के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो मुद्दे हैं अपने अपने मुद्दों के साथ लगातार चाहे इंडिया गठबंधन हो या NDA गठबंधन हो वो लोगों के बीच जा रही है और उसका असर कहीं ना कहीं मतदान केंद्र पर दिखाई दे रहा था। सुबह से ही लोग काफी उत्साहित थे और लंबी लंबी कतारों में अपना मत के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। जी ठीक, सौरभ बने रहे, लगातार आपसे बात करते रहेंगे।